बड़ी खबर, जहां अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा है। बता दें कि साहिबगंज में अवैध खनन करने का आरोपी है पंकज मिश्रा। 8 जुलाई 2022 को ईडी की छापेमारी में भगवान भगत के ठिकाने से 28.50 लाख बरामद हुआ था। 7 जुलाई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है पंकज मिश्रा। जमानत याचिका पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, जहां दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। साहिबगंज में अवैध खनन करने का आरोपी है पंकज मिश्रा, जहां 8 जुलाई 2022 को ईडी की छापेमारी में भगवान भगत के ठिकाने से 28.5 लाख रुपए बरामद हुए थे। अवैध खनन से जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जहां आज सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में। पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है। साहिबगंज में अवैध खनन करने का आरोपी है पंकज मिश्रा। अवैध खनन से जुड़ा है ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें आज पंकज मिश्रा के जो फंड मैनेजर हैं भगवान भगत, उनकी जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भगवान भगत की जो जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ सुनवाई में हुआ? दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बिल्कुल, देखिए, अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है भगवान भगत, जो पंकज मिश्रा के करीबी है और उनका फंड मैनेजर है। इनको बीते 7 जुलाई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कई दिनों तक पूछताछ की, फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद वो हाई कोर्ट का रुख किया है राहत के लिए, और हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब अगला आदेश कोर्ट की जो अगली निर्धारित तिथि होगी, उस दिन अपना आदेश अदालत सुनाएगा। लेकिन जिस तरीके से साहिबगंज में अवैध खनन का कार्य हुआ था और पंकज मिश्रा के सहयोग से अवैध खनन का काम इनके द्वारा किया गया था, भगवान भगत के द्वारा, उनसे काफी लाभान्वित हुआ था। तो वैसे में इस मामले को लेकर के जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की थी, सबसे पहले जो छापेमारी हुई थी 8 जुलाई 2022 को, और उसके बाद पंकज मिश्रा, बच्चू यादव की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद लगातार कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। और पंकज मिश्रा, टिंकल भगत और कृष्णा साहा, ये 3 व्यक्ति है जो पंकज मिश्रा के एकदम करीबी है और उनके ही सहयोग से संरक्षण में जो है अवैध तरीका का जो है वो खनन का काम, पत्थर के अवैध तरीका से ढुलाई और खनन का काम इन लोगों के द्वारा किया गया था और लाभान्वित भी हुए थे, करोड़ों रुपए की कमाई भी हुई थी। भगवान भगत से यहाँ जब छापा पड़ा था, उस दरमियान भी 28,50,000 रुपया ईडी ने बरामद किया था और यह मामला निचली अदालत में इन तीनों पर जो है चार्ज फ्रेम भी हो गया है, आरोप गठित हो गया है। तो अब इस मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत में आने वाले समय में गवाही जो है वो दर्ज किया जाएगा और ईडी के द्वारा गवाह प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन वहीं एक लंबे समय से जेल में बंद है और इसलिए वो निचली अदालत से हाईकोर्ट तक जो है उन्होंने रुख किया और हाईकोर्ट में अब देखना होगा कि उनकी जमानत उन्हें मिलता भी है या नहीं मिलता है। फिलहाल उसके लिए कोर्ट का जो अगला आदेश आएगा उसके लिए जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आपको बता दें, अवैध खनन से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जहां पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, जहां कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।